शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी एक लड़की को देखा है जो घर भर की चहीती थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में दुख शामिल हो गया और खूनी रिश्ते अजनबी बनकर रह गए। डॉक्टर समीना के पास उन दिनों फुर्सत ही नहीं थी। मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर समीना ने एक फलाही इदारे के अस्पताल में नौकरी कर ली थी, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। डॉक्टर समीना रात दिन मरीजों की खिदमत में लगी रहती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर समीना जल्द ही मरीजों में मकबूल हो गई और लोग उसे अपना मसीहा समझने लगे। ये तस्वीर उस वक्त की हैं जब डॉक्टर समीना अपनी पेशावराना सरगर्मियों में मसरूफ रहती थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में लोगों के काम आने की चमक ने डॉक्टर समीना की शख्सियत को घर और घर के बाहर दोनों जगह मकबूल बना दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जैसे ही डॉक्टर समीना थकी हारी घर लौटी तो माँ ने खुशखबरी सुना दी कि उसने बेटी की पसंद का खाना बनाया हुआ था। डॉक्टर समीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे आ गई मेरी बेटी। जी अम्मी। आज तो एक सरप्राइज है मेरी बेटी के लिए। सरप्राइज? सरप्राइज है कि मैंने आज अपनी बेटी के लिए बिरयानी बनाई है। वाह, बिरयानी! अम्मी जिंदाबाद। जल्दी से खिला देना, भूख भी बहुत लग रही है। अरे हाँ हाँ, कपड़े तो चेंज करो, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ड्रेस चेंज कर आती हूँ, अब खाना लगा। चलो। जैसे ही डॉक्टर समीना अपने कमरे की तरफ बढ़ी, उसके फोन की घंटी बजने लगी। डॉक्टर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो ये अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल थी। हेलो जी, एडमिन बोलिए। ओहो, ऐसा करें आप उसे इब्तिदाई ट्रीटमेंट दीजिए, खून बहने से रोकिए। जी मैं आ रही हूँ। फोन सुनने के बाद जैसे ही डॉक्टर समीना मुड़ी, माँ उसके लिए प्लेट लिए खड़ी थी। डॉक्टर समीना प्लेट से टकराते टकराते बची। हमेशा हवा के घोड़ों पे सवार होती हो। किसका फोन था? अम्मी अस्पताल में इमरजेंसी हो गई है, मुझे वहाँ जाना है। अरे ये खाना तो खा के जाओ। अम्मी आकर खा लूंगी, आप खाना खा लीजिएगा, मुझे जाना होगा। माँ प्यार और हैरत से बेटी का मुंह देखती रह गई। डॉक्टर समीना घर से निकलकर अपनी कार में बैठी और फिर ये जा वो जा हो गई। डॉक्टर समीना मुजफ्फरगढ़ के इलाके बाग इरम कॉलोनी की रिहायशी थी। बाप एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, वो दो भाइयों की इकलौती बहन थी। उस दिन शब्बीर ने देखा कि डॉक्टर समीना जख्मी बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो गई थी और बच्चे के घर वाले डॉक्टर समीना को दुआएं दे रहे थे। डॉक्टर समीना को जिंदगी से प्यार था। एक दिन समीना अखबार का मुताला कर रही थी कि अचानक एक खबर पढ़ते पढ़ते उसके माथे पर बल पड़ने लगे। उसने पहलू बदला और पूरी खबर पढ़ने लगी। अखबार में किसी लड़की के कत्ल की खबर छपी हुई थी। डॉक्टर समीना ने पूरी खबर पढ़ी तो एक लम्हे के लिए वो सर पकड़कर बैठ गई। क्या कोई बाप भी अपनी बेटी को कत्ल कर सकता था? डॉक्टर समीना खुद कलामी कर रही थी कि इस दौरान उसके बाप ने उसे आवाज दी तो वो चौंक गई। समीना, समीना, समीना कहाँ हो बेटा? जी अब्बू, मैं यहाँ हूँ कमरे में, अभी आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा ही पूछ रहा था। बेटा आज अस्पताल नहीं जाना तुमने? नहीं अब्बू, आज मेरे सर में दर्द है। सर में जा रहा हूँ। वो तुम्हारी फूफी का फोन आया था, उसने बुलाया है, कह रही थी कोई जरूरी काम है। अरे वाह, आप पप्पो के घर जा रहे हैं? अब्बू मैं भी चलूंगी आपके साथ, पप्पो बहुत प्यारी हैं। और ठीक है बेटा, तुम सब्र करो, अतवार को ना वो हमारे घर आएंगी, फिर अपनी फूफो से ना खूब बातें कर लेना तुम, ठीक है? चलें ठीक है, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। ऐसा करें अभी आप चले जाएं। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है।
समीना की फुप्पो छुट्टी वाले दिन समीना के घर आई हुई थी और समीना अपनी फुप्पो के पहलू में बैठी उनसे बातें कर रही थी। समीना की माँ भी मौजूद थी। अरे भाभी, क्या इसकी शादी नहीं करनी आपने? अरे हाँ हाँ, करेंगे शादी। अभी तो मेरी बेटी पढ़ाई से फारिग हुई है, शादी भी हो जाएगी। अरे अरे, आप दोनों को क्या सूझ गई है बैठे बैठा है? अरे क्या घर नहीं बसाना तुमने? क्यों? अब मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं? अरे घर से नहीं निकालना, बल्कि अपने घर लेके जाना है तुम्हें। ओह अच्छा, तो तभी इतने नाज नखरे उठाए जा रहे हैं मेरे। अरे तुम्हें कोई घर से नहीं निकाल रहा, ये तो फुफ्फू तुम्हारी की आदत है मजाक करने की। अम्मी, अभी मेरी शादी के बारे में आप सोचिएगा भी नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने शादी कर ली है। या अल्लाह खैर, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? अम्मी, आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हैं। मैंने शादी अपने अस्पताल से कर ली है और अभी मुझे बहुत काम करना है। ये होती हैं लड़कियां, तो जमाते पढ़ी नहीं, अपने आपे में नहीं रहती। अरे अरे फुप्पो, आपके लिए पानी लाऊं? बस बस रहने दो, मैं भाई साहब से बात करूंगी अब। डॉक्टर समीना की फुप्पी अपने बेटे से समीना का रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन समीना के इरादे देखकर वो कुछ बुझ सी गई थी। उधर डॉक्टर समीना की मां के दिल में भी अजीब से वसवसे आने लगे थे और उनके दिल में भी ये ख्याल पैदा हो गया था कि शायद उनकी बेटी अपनी पसंद से शादी ना कर ले। एक दिन शब्बीर ने देखा कि डॉक्टर समीना के माँ बाप सर जोड़े बैठे थे और समीना के बारे में सोच रहे थे। फिर आपने क्या सोचा? और सोचना क्या है, मैं तो कहता हूँ कि तारीख तय कर देते हैं। वो आखिर मेरी बहन का बेटा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। लेकिन एक बात समीना से पूछ लेना, शायद उसका यहाँ दिलचस्पी ना हो। तुम भी अजीब बात करती हो। और पहले कभी हमारे खानदान में और लड़कियों से किसी ने पूछा है या उन्होंने अपनी मर्जी की है? मगर अब जमाना बदल चुका है, आखिर हर्जी क्या है? लड़कियां अपनी पसंद की शादी करे, जिंदगी उन्हीं ने गुजारनी है ना। और देखो, अपनी अक्ल को ना अपने पास रखो। वो आखिर समीना मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ और मेरा जहाँ पे दिल चाहेगा ना, मैं उसकी शादी वहीं पे करूंगा। आखिर कैसे बाप हो तुम? मैं भी तो उसकी माँ हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ। अच्छा, माँ हो तो माँ बन के रहो। इस कहानी की मजीद तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। डॉक्टर समीना के बाप ने जब अपनी बेटी को बताया कि वो उसकी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रहा है, तो डॉक्टर समीना कुछ अजीब सी उलझन का शिकार हो गई थी और उसका बाप उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि डॉक्टर समीना बाप के फैसले के बाद शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई थी। उसे लग रहा था कि किसी दिन उसके दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। बाप की बात से इनकार करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसके जहन पर दबाव बढ़ता जा रहा था और वो बार बार अपना सर पकड़कर बैठ जाती थी। जब भी बाप का सामना होता, उसकी सवालिया नजरें देखकर वो और परेशान हो जाती और खुद को कमरे में बंद करके रोने लगती। डॉक्टर समीना को अपना फूफीजाद भाई हरगिज पसंद नहीं था। फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि डॉक्टर समीना के घर के बाहर कुछ लोग जमा थे और डॉक्टर समीना का बाप और भाई इंतहाई अफसोस के आलम में थे। शब्बीर ने जब लोगों से पूछा तो शब्बीर को एक नाकाबिल यकीन और दिल दहला देने वाली खबर मिली। डॉक्टर समीना के बाप ने मस्जिद में ऐलान कराया था कि उसकी बेटी रात को दिमाग की शरियानें फटने से इंतकाल कर गई थी। इंतकाल की खबर सुनकर शब्बीर समेत कई लोग डॉक्टर समीना के घर पहुंच गए थे। डॉक्टर समीना के मरने के चंद घंटों के बाद ही इलाकाई कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया था, लेकिन शब्बीर की छठी हिस्स कुछ और ही कह रही थी और उसे शुबा था कि डॉक्टर समीना की मौत तबई नहीं थी। मुमकिन है कि समीना के फुफीजाद भाई ने रिश्ते से इनकार करने पर समीना को रास्ते से हटा दिया। समीना की मौत के ऐलान के कुछ घंटों बाद शब्बीर को एक अजीबोगरीब इत्तला मिली और ये इत्तला किसी ने फोन करके रेस्क्यू 112 को दी थी और रेस्क्यू वालों को बताया था कि किसी घर में कोई लाश पड़ी हुई थी। लाश किसकी थी, फोन करने वाला कौन था, कॉल करने वाले ने ज्यादा तफसीलात नहीं बताई थी। वो कॉल ये थी।
मंजूर हुसैन। जी सर बोलिए, क्या इमरजेंसी आपको? और मैंने मार दिया है किसी को, उसको ले जाओ। सर आप ये बता दें कि क्या हालत है इस तरह? मार गया है, पता नहीं क्या क्या नहीं। ठीक है सर, आप तसल्ली रखें, हम गाड़ी रवाना कर रहे हैं, अभी पहुंच जाती है। आप इंतजार कीजिए, गाड़ी का लोकेशन बता दें, क्लियर कर दें कहाँ पे आनी है गोल्ड टाउन की गाड़ी। कॉल सुनकर शब्बीर को यकीन हो गया था कि ये समीना की लाश थी। रेस्क्यू वाले तो कॉलर की हिदायत पर उसके घर न पहुंच सके, मगर शब्बीर ने इस अजीबोगरीब कॉल की इत्तला पुलिस को दी तो पुलिस पार्टी डॉक्टर समीना के घर पहुंच गई। और जब पुलिस ने डॉक्टर समीना के बाप से पूछा तो पता चला कि डॉक्टर समीना को शादी से इनकार पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे बाप और भाई ने मिलकर कत्ल किया था। संगदिल बाप ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बेटी का खात्मा कर दिया था और रेस्क्यू वालों को फोन करने वाला भी खुद डॉक्टर समीना का बाप ही था। पुलिस ने डॉक्टर समीना के बाप और भाई को गिरफ्तार करके कब्र कुशाई की। लाश से शवाहिद जमा किए गए और दोनों बाप बेटों को डॉक्टर समीना के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवा दिया गया था। ये हैं कब्र कुशाई के मनाजिर। इस केस के बारे में पुलिस ने जो तफसीलात बताई थी वो ये है। ये डॉक्टर समीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, डॉक्टर बनी, डॉक्टर बनने के बाद स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनती है और इसका वालिद बेसिकली जुनूनी किस्म का बंदा था। वो कहीं शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से करना चाहती थी, ये अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाना चाहता था किसी और जगह। वो घर में बैठी हुई थी, 3 घंटे उसको इसने ब्लैकमेल किया इमोशंस पे। वो आखिर उसने कहा कि पापा मैं मान लूंगी लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इसने तैश में आके दोनों ने उसको पकड़ के उस पर तशद्दुद किया, कुल्हाड़ी मारी और उसको मार दिया। और आप इसमें ये देखें कि इतनी बेदर्दी से कोई बाप अपनी बेटी को मार सकता है कि जब वो उसको कुल्हाड़ी लगती है तो वो गिरती है, उसकी शारक पे अपने पाँव रख लेता है ताकि उसकी चीखों पुकार इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग न सुनें। और उसके बाद उसको 3 घंटे के अंदर दफन करके उस जुर्म को छुपा देती हैं। ये एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है और इसमें मैं जो तफ्तीशी टीम है मेरी और DSP साहब और SHO तमाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी पेशा वाराना महारत से और बड़ी जल्दी दिन रात मेहनत करके मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। उनके ख़िलाफ़ बड़ी मुनासिब हमने सबूत गुजारे हैं और चालान अदालत किया है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर मुद्दइयों ने इसकी पैरवी की और ठीक तरह ये मुकदमा अदालत में प्रोसिक्यूट हुआ तो इंशाअल्लाह सज़ा होगा। और ये है डॉक्टर समीना का भाई जिस पर बाप के साथ मिलकर डॉक्टर समीना को कत्ल करने का इल्जाम है। 6-7 महीने का मसला था जब मुसलसल वाले साहब के साथ था, जो ना कहना मानते थे ना कुछ इनके साथ बोलती भी नहीं थी, इनके साथ बदतमीजी से पेश आना। मैंने भी काफ़ी दफ़ा समझाया लेकिन नहीं समझ आई। घर से चले जाना 6-6 हफ्ते 3-3 हफ्ते वापसी ना आना, फ़ोन अटेंड न करना, इनकी बात ना मानना, रिश्ते की भी बात नहीं मानते थे, ये परेशान थे। शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाले इस शर्मनाक वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है और डॉक्टर समीना के कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने सक्खर में दरियाए सिंध के किनारे सोगवारों का हुजूम देखा था जो एक बच्चे के डूबने की खबर सुनकर वहां मौजूद था। इस वाकये के पीछे छुपी है एक अलमनाक कहानी जिसका ताना बाना जाके मिलता है रिश्वत, बेहिसी और बेगैरती से। आप भी देखिए। कुछ दिनों पहले की बात है, सक्खर में दरियाए सिंध के किनारे लोगों का हुजूम था और एक बड़ी सी कश्ती किनारे के करीब आ रही थी। कश्ती में कई लोग थे,
कश्ती वालों ने चटाई और कपड़े में कोई छोटी सी चीज रखी और फिर उसे कश्ती से निकालकर सतह जमीन तक लाया गया, जहां एक एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। ये एक 7 साला मासूम बच्चे की लाश थी जो दरियाए सिंध में डूबकर मर गया था। बच्चे की लाश एम्बुलेंस लेकर रवाना हुई तो शब्बीर ने दरिया के किनारे इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखे। शायद ये मरने वाले बच्चे के लवाहिकीन थे जो शिद्दत गम से निढाल थे। लोग मरने वाले बच्चे के लवाहिकीन को दिलासा दे रहे थे, लेकिन गम की शिद्दत इतनी थी कि लवाहिकीन कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं थे। उन पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। ये है वो अलमनाक मनाजिर। इस फुटेज में आपने एक शख्स को देखा होगा जो बच्चे की लाश के पीछे पीछे चल रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। शब्बीर जो अलमनाक वाक़या आपको सुनाने जा रहा है, उसका इस पत्थर से गहरा ताल्लुक है। एक बार फिर ये फुटेज देख लीजिए। दरिया में डूबकर मर जाने वाले बच्चे के बाप को उसके इलाके के लोग कदर की निगाह से देखते थे और अपने सारे मसले मसाइल के हल के लिए इसी के पास जाते थे। बस यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो इस बच्चे की मौत पर आकर खत्म हो जाती है, और ये है वो कहानी। बस उसको समझाना है, जो करना है वो करना, जो करके देना उसको जो करना है। नहीं कर सकता उसकी सारी बातचीत। समझा बात को? सुन बस जो मैं बोलता हूँ तू वो कर। एक तो मैं तेरी बेटी की शादी करा रहा हूँ, ऊपर से तू अपनी जिद पे कायम है। शब्बीर ने देखा कि समीना एक तरफ दुबकी हुई बैठी थी और पिन्हल नामी उसका मामू समीना के बाप से झगड़ा कर रहा था। पुनल तो क्या बकवास कर रहा है? मैं कभी अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करूंगा, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं। दिमाग तेरा खराब है, मेरा मुंह मत खुलवा। मुझे पता है तेरी बेटी कारी है, कारी। क्या बकवास कर रहा है तू? चीख मत। मैं उसी छोकरे से उसकी शादी करा रहा हूँ जिसके साथ उसने मुंह काला किया है, वरना तू जानता है मुझे अच्छी तरह। अब्बा, मैं कारी नहीं हूँ। मामा झूठ बोलता है, मैं कारी नहीं हूँ। मैं जान से मार दूंगा इसको, जान से मार दूंगा। क्या कर रहा है तू? समीना के बाप ने बेटी को नफरत से धक्का देकर एक तरफ कर दिया। मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दे। समीना का मामू एक अय्यार और बदमाश आदमी था। उसे जुए की लत थी और उसने पैसे की लालच में अपनी सगी भांजी पर कारी का इल्जाम लगाकर उसे बेच दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि समीना का मामू एक जगह जुआ खेल रहा था और रकम हारता जा रहा था। जब वो सारी रकम जुए में हार चुका तो हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। वो जुए खाने से निकला तो काफी परेशान था, मगर उसका शैतानी दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो काफी देर सोचता रहा और फिर एक घर की तरफ रवाना हो गया। ये समीना का घर था जहां वो अपने शौहर के साथ रहती थी। पिन्हल ने दरवाजे पर दस्तक दी तो समीना के शौहर ने दरवाजा खोला। तुम आओ, अंदर आओ। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, तुझसे जरा सा काम है। समीना के शौहर ने अपनी बीवी के मामू पिन्हल को घर के बाहर चबूतरे पर बिठा दिया। देख बेटा, तू मेरा दामाद है, अच्छा आदमी, पर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुझसे झूठ बोला। मामू, ऐसा आपने क्या किया है जो माफी मांग रहे हो? देख बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोलकर शादी करवाई। समीना कारी। क्या मामू, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? क्यों? देख बेटा, मैं समीना का सगा मामू और कोई मामू नहीं चाहेगा कि उसकी भांजी का घर खराब हो, लेकिन ये सच है।
समीना खराब, तू उसे तलाक दे। समीना के मामू को रकम की जरूरत थी तो उसने समीना को तलाक दिलवाकर दूसरे आदमी से रकम बटोरी और फिर समीना की दूसरी शादी करा दी और फिर ये सिलसिला चौथी शादी तक पहुंच गया। समीना जगह जगह बेची जा रही थी और फिर एक दिन समीना के बाप के सामने उसके साले का असल चेहरा सामने आ गया। वो गरीब और लाचार था, लेकिन उसने महल्ले के एक मुअज़्ज़िज़ आदमी से बात करने का फैसला किया। शब्बीर ने देखा कि समीना का बाप इलाके के एक मुअज़्ज़िज़ आदमी जिसका नाम अजीज था उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा था कि इतनी देर में अजीज ने दरवाजा खोल दिया। अरे समीना के बाप तुम, क्या बात है बताओ। सही मैं बहुत परेशान हूँ सही, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साले ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है सही। हाँ सुना तो मैंने भी है कि उसने चौथी शादी करके उसे तलाक दिलवा दी है। सही मेरा साला एक शराबी और जवारी आदमी है सही, वो पैसे के लिए पहले मेरी बेटी की शादी कराता है सही, फिर पैसे के लिए उसको तलाक दिला देता है सही, और अभी तो खुद जुल्म खुदा का ये कि उसने सही उसका बच्चा भी रख लिया सही। ओह, मुझसे क्या चाहते हो? सही खुदा के लिए मेरी बेटी का घर बसने दो सही, वो शादी करना चाहती है सही। शादी करना चाहती? किससे? बचपन से साईं वो अपने एक रिश्तेदार को पसंद करती है साईं, उससे शादी करना चाहती है साईं। हाँ हाँ, लेकिन तुम बेटी वाले हो, सब्र करो। साईं आप भी औलाद वाले हो साईं, मैं चाहता हूँ कि आप पंचायत वालों से इजाजत दिला दो, मेरी बेटी पसंद की शादी करना चाहती है साईं। तुम चाहते हो कि पंचायत वाले तुम्हारी बेटी को पसंद की शादी करने की इजाजत दे दे? अजीज कुछ सोच में पड़ गया। वो काफी देर तक मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करने लगा और फिर समीना के बाप से मुखातिब हो गया। हाँ लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी तैयार है? साईं आप खुद चल के समीना से बात कर सकते हो साईं। हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, मैं भी देखता हूँ। बेफिक्र होकर जाओ, मैं संभाल लूंगा। साईं अल्लाह आपका भला करे साईं, अल्लाह साईं आपकी मदद करे, भला करे साईं। बाबा बली करी आया, बाबा बली करी आया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। 4 बार लुटने के बाद समीना ने पसंद की शादी क्या की कि उसके मामू को तो जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने बहनोई से बदला लेने का फैसला कर लिया। भांजी की पसंद की शादी की खबर सुनकर समीना का मामू बिखरा हुआ अपने बहनोई के घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे समीना का एक साबिक शौहर मिल गया। कहाँ जा रहे हो मामू? भांजी की तरफ जा रहा हूँ। कुछ पता चला? क्या? मेरी बीवी अब अपने पसंद की शादी कर रही है। हाँ पता तो चला है, इसलिए तो जा रहा हूँ। मगर क्या तुम इस शादी को रोक लोगे? रोक लोगे? अबे मैं टुकड़े कर दूंगा। किसके? भांजी के और उसके बाप के। बहुत बुद्धू हो मामू। ऐसा कुछ करो ना कि जो ये शादी करवा रहा है। कौन? अजीज। अजीज? हाँ अजीज। इसी ने पंचायत से इजाजत लेकर समीना को शादी करने पर राजी किया। समीना के साबिक शौहर से सूरत हाल का इल्म होने के बाद समीना का मामू गुस्से के आलम में अजीज के पास पहुंच गया, जो अपने 7 साला बेटे को दुकान से कॉपियां किताबें दिलाकर घर ला रहा था। पिन्हल ने अजीज को रास्ते में रोक लिया। तू इलाके का बदमाश है क्या? मुंह
मुंह संभाल कर बात कर। और ये बता बात क्या है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पीछे हट के बात कर। आंखें नीचे कर, नीचे कर अपनी आंखें। देख लूंगा तुझे मैं, देख लूंगा तेरे को मैं। पिनहल अजीज को धमकी देकर चलता बना और अजीज अपने बेटे को लेकर घर आ गया। इस वाक़े के दूसरे दिन अजीज का 7 साला बेटा जुबैर घर के बाहर खेल रहा था कि समीना का मामू अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया और बच्चे को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गया। समीना के लालची और जुआरी मामू ने अजीज के 7 साला बेटे को दरियाए सिंध के बंद पर ले जाकर पहले तो उसका गला दबाया और फिर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करते हुए उसकी लाश को एक भारी पत्थर से बांधकर दरियाए सिंध में फेंक दिया था। इस 7 साला बच्चे का कसूर सिर्फ ये था कि उसके बाप ने समीना को उसकी पसंद की शादी करने की इजाजत दे दी। इस संदेहनाक वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने सफ्फाक दरिंदे पिनहल को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर ने जब खामोशी से हवालात में बंद पिनहल को देखा तो उसे यूं लगा कि हवालात में सचमुच का कोई भेड़िया मौजूद था जो खुद को बेगुनाह साबित करने का ड्रामा रचा रहा था। जरा इस खूनी भेड़िए की आवाज भी सुन लीजिए। सलीम और वाजिद ने मैं तो उसके साथ था, घुटा दिया उसको, बच्चे को। फिर क्या किया? फिर उसको पानी फेंका। शर्म नहीं है? तुम्हारी इतनी औलाद है, तुम इस तरीके से काम किए? सही बिल्कुल है, आइंदा गलती नहीं होगी, मैं तौबा कर अल्लाह भी नहीं देगा। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। मसला क्या था? किस वजह से बच्चे को मारे? ये है वो शरीफ इंसान जिसे नेकी करने की सजा दी गई थी। इसके बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। मेरा जो धंधा है वो कारोबार इसके ऊपर था, वो बंद हो गया, जिसके नतीजे में मेरा नुकसान ये पहुंचाया कि मेरे बच्चे को उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसने लाश दरिया में फेंकी, वो भी पत्थर बांध के कि जैसे लाश नजर ही नहीं आए। ये तो अल्लाह के लाख लाख एहसान है कि वो लाश ऊपर आ गई और वो हमें मिली, जिसके गले में रस्सी बांधी हुई थी। 1 मन का उसको गले में पत्थर बांधा हुआ था, वो भी पुलिस की कस्टडी में वो पत्थर भी निकला। जो भी लाश हुई पुलिस की कस्टडी में हुई, पोस्टमार्टम हुआ वो भी पुलिस की उसमें हुआ। हमें शक था कि हमें कौन ये नुकसान पहुंचा सकता है। इस बंदे ने किसी ऐसी जगह पे भी बातें की थी कि मैं अजीज को कहीं ना कहीं नुकसान दूंगा। वो हम सोचते थे कि ये गरीब बंदा ये हमें क्या कर सकता है, वो मुझे नुकसान दिया, वो बंदा यही है। ये हम चाहते हैं कि ये फांसी पे लटकने चाहिए, इससे और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं उनके साथ सुलह करेंगे, नहीं किसी के बातों में आएंगे, चाहे वडेरे हो नडेरे हो, दुनिया की कोई भी ताकत हो। अगर मेरे बच्चे के लिए मेरे ऊपर कोई भी नुकसान पड़ा या कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये है वो बदकिस्मत लड़की समीना जिसे उसके जुआरी मामू ने ब्लैकमेल करके कई बार खरीदा बेचा था। मेरा पापा बहुत डरता था मेरे मामा से और मैं भी डरती थी। मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं अपने पापा को कहती थी मैं इसकी शादी इसके करूं। मेरा पापा अपने सालों से डरता था, मेरा मामा उसको बहुत डराता था, इसलिए मेरे पापा यहाँ गए थे इसके पास। इसने कहा ये बहुत इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, आपकी बेइज्जती भी हुई है, यहाँ पर दे दो इसको, ज़िंदगी इसकी भी सवर जाएगी, तुम्हारी भी इज्जत बन जाएगी। मैं इसको बहुत पसंद करती थी बचपन से, लेकिन मेरे मामा यहाँ को इस पर देना नहीं चाहते थे, मेरे पापा को धमकाया थे, इसीलिए। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। केस के आईओ अब्दुल मार साहब और मैंने कार्रवाई करते हुए वो नुमाइश ग्राउंड है वहाँ से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया शाम को 7 बजे और आज इसको एटीसी कोर्ट में पेश किया। जज साहब ने 7 दिन का इसका रिमांड लिया है, मजीद अभी कार्रवाई जारी है। 2 अदालत में इसने क्या बयान दिया है? इसने एक बार जुर्म किया है, माना कि जज साहब के सामने कि मैंने हमसे गलती हुई, हमने ये सर हुआ है, हमसे जुर्म किया। 2 बंदे और इसने डिस्क्लोज किए हैं। इनका कहना है कि उनसे फैसला हमें लेने में जो प्रॉब्लम आ रहा था, रस्ते में रुकावट थी, वो अजीज मर के लिए कह रहे हैं। फोती का बाप जुबैर महर जो फोती है उसका बाप है, उसके लिए। तो इस रंजिश की बिना पर हमने उसको सबक सिखाने के लिए उसके बच्चे का मर्डर किया। शब्बीर को उम्मीद है कि मासूम बच्चे को कत्ल और अपनी भांजी की कीमत वसूल करने वाला दरिंदा जरूर अपने अंजाम को पहुंचेगा।
मगर शब्बीर ये भी सोचता है कि 7 साल जुबैर अब कभी वापस नहीं आएगा और उसके घर में उदासी डेरे डाले रहेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।